नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीडीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए साइंस का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही शानदार प्रश्न है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न बाबू इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा, जो 2024 बोर्ड एग्जाम को बेहतरीन बनाने में आपको काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, इसलिए आप सारे विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, कहता है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। काफ़ी ही शानदार प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो उदासीन तार का जो रंग होता है बाबू घरेलू विद्युत परिपथ में, वो कैसा होता है? काला होता है। ठीक है, आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, घरेलू विद्युत परिपथ में जो विद्युतमय तार का जो रंग होता है ना, विद्युतमय तार का रंग वो लाल होता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। ये भी प्रश्न बहुत बार दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ध्यानपूर्वक इसको देखिए। कहता है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो देखिए, अवतल लेंस जो है बाबू, अवतल लेंस ये अपसारी लेंस भी कहलाता है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, उत्तल लेंस को दोस्तों, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ये भी साथ में याद रखना है कि उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? तो अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर देखिएगा, कहता है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ये भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो ईस्ट में होता है। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी जो होगा ना, आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए, चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पुतली के साइज को कौन जो है नियंत्रित करता है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो कौन करता है? परितारिका करता है। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक ना, ऑप्शन बी जो होगा ना बाबू, बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पाँचवा नंबर प्रश्न कहता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? तो ओम होता है। ठीक है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत बार पूछे गए कि प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है बाबू क्या होता है? ओम होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो गया। देखिए, कार्य का एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है। ये आपको साथ में याद रखना है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। छठा नंबर कहता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। आपको बताना है कि क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वो कैसा होता है? तो हरा होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों का दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जो दंत विशेषज्ञ होते हैं दोस्तों, यानी कि दांत का जो डॉक्टर होते हैं, वो किस दर्पण का उपयोग मरीजों का दोस्तों यानी पेशेंट जो होते हैं उनका दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। कौन दर्पण का प्रयोग करता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है बाबू। ठीक है, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है आपको। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दाढ़ी बनाने के लिए दोस्तों, यानी कि हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, उत्तल दर्पण जो है दोस्तों, जो आप बाइक चलाते हैं दोस्तों, उसमें साइड मिरर जो लगा हुआ होता है ना, वाहनों में दोस्तों जो साइड मिरर लगा हुआ रहता है वो उत्तल दर्पण का लगा हुआ रहता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है बाबू, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, कहता है कि बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। बॉक्साइट जो है किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो अल्युमिनियम का है। आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर कहता है निम्नलिखित में से
कौन विभवांतर का एसआई मात्रक है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है बाबू वो विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन ए यानी कि वोल्ट बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 10वां नंबर कहता है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। आपको बताना कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर बाबू आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 11 नंबर कहता है शुक्राणु का निर्माण होता है। आपको बताना है बाबू कि शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, तो वृषण में होता है। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 12 नंबर देखिएगा। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच संभवतः होगा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 12 नंबर कहता है कोई विलयन जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है ना, तो इसका पीएच मान संभवतः होगा। तो देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, जब कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो एसिड हो जाता है, कहने का मतलब अम्ल हो जाता है। और अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। तो देखिए चारों ऑप्शन में दोस्तों 7 से कम किस में लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 5 जो है बाबू 7 से कम है ना, तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 13 नंबर यहाँ प्रश्न देखिएगा, कहता है निम्न में से कौन सा दर्पण, सॉरी यहाँ पर पदार्थ लिखा हुआ दोस्तों, गलती से दर्पण बोल दिए। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है बाबू वो लेंस बनाने के लिए जो है वो प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो देखिए मिट्टी जो है ना, ये प्रयुक्त लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर जो होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए जल जो है प्रयुक्त लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, कांच को भी प्रयुक्त किया जाता है लेंस बनाने के लिए, प्लास्टिक को भी लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हुआ। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि ऊर्जा का मात्रक होता है, ऊर्जा का जो मात्रक होता है बाबू वो क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जूल होता है। आपको इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी जो होगा ना यहाँ पे बिल्कुल ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे अगला प्रश्न मतलब हम देख लेते हैं 15 नंबर कहता है ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है बाबू। ठीक है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 16 नंबर देखिएगा, कहता है कि प्रकाश में साबुन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। प्रकाश में साबुन का जो बुलबुला होता है वो रंगीन प्रतीत होता है, तब प्रकाश के व्यतिकरण से होता है। ठीक है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन डी जो होगा बाबू यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न जो यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होने का कारण है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, सूर्योदय, ठीक है, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो रंग होता है वो लाल होने का जो कारण है बाबू क्या है, तो परिकिरणन है। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर बाबू यहाँ पे सी जो होगा ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 18 नंबर प्रश्न यहाँ पे हम देख लेते हैं, कहता है कि सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। सर्च लाइट का जो प्रवर्तक सतह जो होता है ना वो कौन दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण होता है। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं 19 नंबर कहता है क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। क्लोरोमीथेन का बाबू जो सूत्र होता है तो वो क्या होता है, तो CH3Cl होता है। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लोरोमीथेन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो CH3Cl होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब हम 20 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 20 नंबर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं तो जनित्र कहते हैं। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन ए जो होगा ना हमारा यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं बाबू, तो जनित्र कहते हैं। ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो गया। ठीक है,
देखिए बाबू, ये प्रश्न जो है ना आपको HW में हम दे दे रहे हैं, होमवर्क में दे दे रहे हैं। इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में आपको देना है, जो आंसर आपको बिल्कुल सही लगेगा। ठीक है, देखिए प्रश्न में बताना है कि कार्बन की परमाणु संख्या है। ऑप्शन ए में लिखा है 6, बी में लिखा हुआ 8, सी में लिखा है 9 और देखिए डी में लिखा हुआ 11। तो जो ऑप्शन सही लगेगा उसका जवाब आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई देंगे। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी दोस्तों शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ नॉलेज मिले। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी से नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और मन से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।